रिहायशी इलाके में फिर घुसा तेंदुआ। अचानक एक तेंदुआ चाय मजदूर पर हमला कर दिया। तेंदुए ने मजदूर का कान काट लिया। गंभीर रूप से घायल हालत में उनका इलाज जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। घटना से जलपाईगुड़ी में सनसनी फैल गई है। फिलहाल पूरे इलाके में तेंदुआ का खौफ फैल गया है। घटना जलपाईगुड़ी जिले के सदर ब्लॉक के पाटकाटा इलाके की नीबूडांगा इलाके की है। बताया जा रहा है कि आज सुबह चाय बागान में काम करने आए एक चाय मजदूर पर अचानक चीते ने हमला कर दिया। उसे तुरंत जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। घटना की सूचना वन विभाग व कोतवाली थाने की पुलिस को दी गई। घटना के बाद चीता को देखने के लिए स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। स्थानीय निवासियों ने कहा, इस क्षेत्र में पहले ऐसा तेंदुआ नहीं देखा गया था। तेंदुए के अचानक हमले से वे दहशत में हैं। कोतवाली थाने की पुलिस और बेलाकोबा रेंज के वन कर्मी मौके पर पहुंचे। वन अधिकारियों ने आकर क्षेत्र का निरीक्षण किया और वे पिंजरा लगाने की व्यवस्था कर रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि घायल व्यक्ति का नाम गोपाल दास है और उम्र 35 वर्ष है, जो कि इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वो इस चाय बागान में लंबे समय से काम कर रहे हैं। बगीचे के प्रबंधक अशोक चक्रवर्ती ने कहा कि गोपाल दास काम करने के लिए बगीचे में आया था। अचानक बगीचे में घुसते एक तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया। मालदा के हरिश्चंद्रपुर थाने के कुसीदा ग्राम पंचायत के कुसीदा मुस्लिम पाड़ा क्षेत्र में बुधवार तड़के करीब 3 बजे एक दिहाड़ी मजदूर के घर में भीषण आग लग गई, जिसमें 4 लाख रुपए नकद समेत पूरा घर जलकर राख हो गया। इस पूरी घटना से कुसीदा ग्राम पंचायत क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। आग में किसी इंसान की हताहत होने की सूचना नहीं है। हालांकि 4 बकरियां जलकर मर गई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार मोहल्ले के लोग रोजी के सहरे खाने के लिए उठे। इसी दौरान स्थानीय निवासियों ने देखा कि पड़ोसी सुल्तान अली की गौशाला में अचानक आग लग गई है। पड़ोसी आग बुझाने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि पड़ोसियों को आग बुझाने में 1 घंटे का समय लग गया। आग पहले से ही एक अन्य पड़ोसी और दिहाड़ी मजदूर रशीद अली के घर तक फैल चुकी थी। मौके पर दमकल कर्मी तो पहुंचे, लेकिन सड़क छोटी व संकीर्ण होने के कारण दमकल को घटनास्थल पर पहुंचने में काफी समय लग गया। ज्ञात हुआ है कि आग से रशीद अली, रज्जाक अली, सदाम हुसैन और रैफुल अली की रसोई और सुल्तान अली की रसोई और एक मवेशी घर तक फैल गई। नुकसान से प्रभावित रशीद अली ने बताया कि आग सुल्तान अली की गौशाला से फैली थी। इससे पहले भी कई बार उसके घर से आग फैल चुकी है, लेकिन वे सतर्क नहीं हुए। भीषण आग में उसके 3 कमरे जलकर राख हो गए, जिसमें 4 लाख रुपए नकद, भंडारित अनाज, फर्नीचर, कपड़े और कागजात सब जलकर राख हो गए। उसने घर बनाने के लिए पैसे इकट्ठे किए थे। ईद के बाद वह घर बनाना शुरू करने की योजना बनाई थी। इससे पहले सब कुछ खत्म हो गया। घटना के बाद सब कुछ खोकर मजदूर परिवार खुले आसमान के नीचे शरण ली है। सिलीगुड़ी में आई राहत की बारिश, ठंडी हवाओं ने बदला मौसम का मिजाज। आखिरकार सिलीगुड़ी में राहत की बारिश आई, साथ में ठंडी हवाओं ने पूरे शहर का माहौल खुशनुमा व ठंडा बना दिया है। बुधवार को सिलीगुड़ी के सेवक रोड व सालूगाड़ा में तेज तूफानी हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। हालांकि शहर में हल्की बूंदाबूंद भी हुई है, लेकिन तेज ठंडी हवाओं ने गर्मी काफी कम कर दी है। उल्लेखनीय है कि पिछले लगभग 15 दिनों से सिलीगुड़ी का तापमान 36 डिग्री के नीचे नहीं आया। 2 दिन पहले तो यह तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया था। सुबह से ही कड़ी धूप के कारण स्कूलों व कॉलेजों में बच्चे बीमार पड़ने लगे। मजबूरन स्कूल कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई। कामकाजी लोग भी दिन के समय सड़क पर निकलकर तेज धूप से परेशान हो रहे थे। आखिरकार बुधवार की शाम लगभग 4 बजे से शहर में तूफानी ठंडी हवाओं ने मौसम को पूरी तरह से बदल दिया। साथ ही तेज बारिश से पिछले 15 दिनों से सूखी पड़ी सिलीगुड़ी की धरती की भी प्यास बुझी। हालांकि बारिश ज्यादा देर तक नहीं हुई, लेकिन हवाएं काफी ठंडी हो गई है, जिससे शहरवासियों को गर्मी से राहत मिल गई। आत्महत्या की कोशिश कर रहे युवक की स्थानीय लोगों की तत्परता से बची जान। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन के सामने एक युवक ने खुद को चाकू मारकर जान देने की कोशिश की। घटना से थाना परिसर में सनसनी फैल गई। ज्ञात हुआ कि बुधवार को दोपहर वहां मौजूद लोगों ने युवक को अपने गले में चाकू चलाते हुए देखा था। इसकी सूचना तुरंत न्यू जलपाईगुड़ी थाने को दी गई। उस युवक को न्यू जलपाईगुड़ी जिला अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल युवक का वही इलाज चल रहा है। हालांकि अभी तक युवक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। जलपाईगुड़ी के शिक्षक मजहरुल हक ने किया कुरान का बांग्ला में अनुवाद। जलपाईगुड़ी के सीनपाड़ा निवासी मजहरुल हक ने अरबी में लिखी कुरान का बंगाली में अनुवाद किया। उनका दावा है कि यह कुरान का पहला बंगाली अनुवाद है। इतना ही नहीं, वह सोचता है कि मातृभाषा में अनुवाद होने से
कुरान में दिए गए अल्लाह के संदेश और धर्म के अर्थ को समझने में अधिक सुविधा होगी। पीसीसी शिक्षक मसरूल हक ने कहा कि उनका अनुवादित कुरान पहले ही देश की सीमाओं को पार कर बांग्लादेश पहुंच चुका है। वो राजगंज ब्लॉक के बेलाकोवा उच्च विद्यालय में जीव विज्ञान के शिक्षक हैं। इस्लाम को मानने वाले इस शख्स ने कहा कि कुरान अरबी भाषा में लिखी गई है। ये एक विदेशी भाषा है, इसीलिए पढ़ना मुश्किल था। वह कुरान को जानने में रुचि रखते थे, इसीलिए उन्हें बाजार में कुरान का बंगाली अनुवाद नहीं मिला, इसीलिए उन्होंने खुद इसका अनुवाद करने का फैसला किया। उन्होंने इंटरनेट के अलावा विद्वान ओलिमर्स की मदद से लगभग 6 महीने दिन रात अथक प्रयास से कुरान को शुद्ध बांग्ला में अनुवाद किया है। 24 प्रहर व्यापी लीला संकीर्तन का शुभारंभ। हबीबपुर ब्लॉक के झिंझिनी पुकुर क्षेत्र में 24 प्रहर व्यापी लीला संकीर्तन शुभारंभ हुआ। बुलबुल चंडी ग्राम पंचायत के झिंझिनी पुकुर पूजा समिति ने बुधवार से राधा कृष्ण पर्व पर इस लीला संकीर्तन का आयोजन किया है। आज सुबह इस पूजा के आसपास क्षेत्र की कई महिलाएं सिर पर कलश लेकर भव्य शोभा यात्रा के माध्यम से नदी से जल भरने गई। झिंझिनी पुकुर क्षेत्र में ये नाम संकीर्तन अगले 1 सप्ताह तक चलेगा। मीडिया ने हाल ही में बौद्धों के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के बारे में गलत खबर प्रकाशित करने से बौद्ध धर्मावलंबी लोग आहत हुए हैं। खबर छपने के बाद से देश भर के बौद्धों ने इसका कड़ा विरोध शुरू कर दिया है। बुधवार को इसके तहत सिलीगुड़ी के सालूगढ़ा इलाके में बौद्ध धर्मावलंबियों द्वारा प्रदर्शन व विरोध मार्च निकाला गया। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में विभिन्न उम्र के बौद्ध शामिल हुए। शोभा यात्रा से बौद्ध धर्म के लोगों ने प्रकाशित खबरों के खिलाफ नारे लगाए हैं। कर्म कीजिए, ईश्वर आपको इसका फल जरूर देगा। जीवन में सफल होने के लिए धैर्य और अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण आवश्यक है। ये कहना है सिलीगुड़ी समेत देश के मशहूर बिल्डर व विशिष्ट समाजसेवी रविंद्र जैन जी का। अपने अथक परिश्रम, ईमानदारी और दृढ़ संकल्प से जीवन में सफलता का परचम लहराते हुए दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने रविंद्र जैन ने एक विशेष साक्षात्कार में बताया, जो भी काम करे पैशन व जुनून के साथ करे तो ही सफलता निश्चित है। झारखंड से अपने कंपनी की शुरुआत करने वाले रविंद्र जैन की कंपनी आज देश भर में बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। अपनी सफलता के लिए माता पिता व घर वालों को श्रेय देते हुए उन्होंने कहा, उनके जीवन से उन्होंने काफी कुछ सीखा है। समय से पहले काम पूरा करने में विश्वास रखने वाले रविंद्र जैन ने सिलीगुड़ी को सिटी सेंटर व नेवटा हॉस्पिटल जैसे अत्याधुनिक इमारतें दी है। रसिकबिल वन क्षेत्र में आदिवासी बस्ती के निवासियों ने सड़क की मांग को लेकर चुनाव बहिष्कार का किया आह्वान। वोट आता है और चला भी जाता है। चुनाव से पहले नेता क्षेत्र के विकास के लिए कई वादे करते हैं, लेकिन वोट के बाद वन क्षेत्र में आदिवासी बस्ती के लोगों को सभी भूल जाते हैं। इसलिए चुनाव से पहले रसिकबिल वन क्षेत्र के आदिवासी बस्ती के निवासियों ने पक्की सड़क की मांग को लेकर चुनाव बहिष्कार का आह्वान किया है। तूफानगंज 2 ब्लॉक नंबर महिषकुची 2 ग्राम पंचायत के रसिकबिल आदिवासी बस्ती के निवासियों ने प्ले कार्ड लेकर मतदान बहिष्कार का ऐलान करते हुए सड़क पर उतर आए। महिषकुची 2 नंबर ग्राम पंचायत क्षेत्र के टाको हमारे बाजार के रास्ते पगिरकुटी धाम से सटे इलाके में कई आदिवासी समुदाय के लोग वहाँ रहते हैं। वर्तमान में उस गांव में करीब 150 परिवार रहते हैं। कथित तौर पर सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों दोनों के राजनीतिक दलों के नेताओं ने चुनाव से पहले आदिवासी समुदाय के वोट बैंक के लिए इन आदिवासी बस्तियों का लगातार दौरा किया। उस समय नेताओं ने आदिवासियों के विकास का वादा किया था, लेकिन उस वादे पर अमल नहीं किया गया। गांव को जाने वाली एकमात्र सड़क कई वर्षों से जर्जर हालत में है, लेकिन प्रशासन ने इसकी मरम्मत के लिए कोई पहल नहीं की है। जर्जर सड़कों के कारण लगातार हादसे हो रहे हैं। क्षेत्र के छात्र छात्राएं साइकिल से स्कूल जाते समय हादसों का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में क्षेत्र के निवासियों ने पक्की सड़क की मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। डूअर्स ह्यूमन केयर सोसाइटी ने महानंदा नदी के किनारे मेला लगाने के खिलाफ उठाई आवाज। सिलीगुड़ी के महानंदा नदी को प्रदूषण से बचाने की अनुमति और नदी किनारे मैदान में मेला लगाने की अनुमति के खिलाफ डूअर्स ह्यूमन केयर सोसाइटी के सदस्यों ने आवाज उठाई है। बुधवार को सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में पत्रकार वार्ता कर नगर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। सूर्यसेन पार्क ह्यूमन केयर सोसाइटी के सचिव बबलू तालुकदार ने कहा, 1.5 महीने तक महानंदा नदी के तट पर मेला लगने वाला है। इधर बारिश का मौसम आ रहा है। यदि इस ऋतु में नदी किनारे मेला लगता है तो माल नदी जैसी दुर्घटनाएं हो सकती है। इसलिए हमारी मांग है कि मेले को अन्यत्र स्थानांतरित किया जाए। इस मेले को महानंदा नदी के तट पर नहीं लगाना जाना चाहिए। उत्तर बंगाल में रियल एस्टेट कारोबार की असीम संभावनाएं हैं। कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा प्राकृतिक खूबसूरती से भरपूर उत्तर बंगाल में
दिन प्रतिदिन रियल एस्टेट का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। एक खास साक्षात्कार में रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े शहर के विशिष्ट बिल्डर व समाज सेवी रविंद्र जैन ने ये सारी बातें कही। उन्होंने कहा, उत्तर बंगाल का क्षेत्र रियल एस्टेट कारोबार की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। सरकार के मंत्री, मेयर व प्रशासनिक अधिकारी इस क्षेत्र में विकास को लेकर काफी सक्रिय है। उन्होंने कहा, पिछले 20 सालों में उत्तर बंगाल में जितना विकास हुआ है, भारत के किसी भी हिस्से में इतनी तेजी से नहीं हुआ है। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। रविंद्र जैन ने कहा, उत्तर बंगाल में विभिन्न धर्म व जाति के लोग रहते हैं जो स्वभाव से काफी अच्छे और मेहनती होते हैं। उन्होंने उत्तर बंगाल को देश भर में सबसे प्यारा और खूबसूरत बताया है।